आप सभी का स्वागत है हिमाचली हेल्दी किचन में, जहां आज हम सावन स्पेशल में बनाने वाले हैं भोले बाबा के 2 मन पसंदीदा भोग, जिनकी बहुत सी महानता है। यदि आप 56 भोग भी भोले बाबा को लगाते हैं, लेकिन यदि ये 2 भोग उन 56 भोगों में ना होना तो वो भोग कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। तो आप समझ ही सकते हैं इनकी महानता को। साथ ही इनको बनाते हुए बहुत सी सावधानियां देनी होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है यदि इसमें आपने वो डाल दी तो जो ये भोग है ये निषेध हो जाएगा भोले बाबा के लिए। वहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि यदि आप वो इसमें डालते हैं तो ये भोग सबसे महान हो जाता है। तो आइए चलते हैं ये सब जानने। सबसे पहला जो भोग है वो है पंचामृत। आप भी जानते हो कि पंचामृत भोले बाबा के अभिषेक के काम भी आता है, भोग के काम भी आता है। लेकिन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होती है, कितनी क्वांटिटी यूज़ होती है, क्या ये जानते हैं? नहीं? तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसकी क्वांटिटी, इसके महत्व को भी बताऊँगी कि 5 चीज़ें डालने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कच्चा दूध, गाय का शुद्ध दूध ये होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। माप के लीजिए किसी से या स्पून से मापिए या किसी बोल में, जैसे मैंने सेट किया है बोल में। तो जितना हमने ये दूध लिया है उससे आधी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी दही की। दही भी गाय के दूध का ही दही बनाया है। गाय के दूध का घी दही यदि हो तो सबसे शुद्ध है। जितना दही है उससे आधी चाहिए हमें शक्कर, मिठास के लिए बहुत महत्व है शक्कर का, चीनी नहीं लेनी है। जितनी शक्कर है उससे आधी क्वांटिटी हमें चाहिए गाय के शुद्ध देसी घी की। गाय का ही घी ले तो अच्छा है, ना हो तो कोई भी घी ले सकते हैं। जितना घी है उससे आधी क्वांटिटी शहद की। तो ये वो 5 तत्व है या ये वो 5 चीज़ें हैं जिन्हें मिला के पंचामृत बनाया जाता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है, बहुत सी चीज़ें लोग डालते हैं, महंगी महंगी चीज़ें भी डालते हैं। वो चीज़ें आप डालें या ना डालें उसका कोई महत्व इसमें नहीं है, लेकिन ये 5 चीज़ें होनी ही चाहिए, तभी ये पंचामृत बनेगा। जो क्वांटिटी आपको बताई वो भी इतनी ही होनी चाहिए, जिससे कि हमें बहुत फ़ायदे भी होते हैं। ये पंचामृत भोग ही नहीं है, बहुत फ़ायदे होते हैं, महत्व होते हैं। आइए वो भी बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हम एक बोल लेंगे। अब आपके पास चांदी का कोई बोल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप स्टील या कांच का ले सकते हैं। लेकिन तांबा या पीतल आपने नहीं लेना है पंचामृत बनाने के लिए, उसे निषेध माना जाता है। अब दूध इसमें हमने डाल देना है, जो हमने कच्चा गाय का दूध लिया है। अब जो दूध इसमें यूज़ होता है इसका बहुत महत्व है, ये सुख शांति लेके आता है। बहुत सा सुख, बहुत सी शांति, जो कलेश है वो ख़त्म हो जाते हैं पंचामृत में जब दूध मिलाया जाता है। जो दही है वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, साथ में ठंडक देने वाला होता है। यानी कि यदि कुछ क्लेश फैमिली में चला है तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है जब दही यूज़ किया जाता है। शक्कर आप जानते हो मिठास देने वाली होती है, तो वैसे ही मिठास संबंधों में भी आपके लाएगी, तो इसका भी बहुत महत्व है। अब घी आप जानते हैं स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, वैसे ही ये धन धान्य देने वाला होता है। यानी कि जब घी यूज़ किया जाता है इसमें तो धन धान्य मिलता है। शहद जो कि सबसे शुद्ध फॉर्म है मिठास की, तो इससे भी संबंधों में बहुत ही मिठास आती है। यानी कि यदि आप कुल मिला के देखें तो जो पंचामृत है वो आपको सुख शांति भी देगा, धन धान्य भी देगा। ये एक भोग ही नहीं, लेकिन एक बहुत ही फायदे देने वाला भोग इसे माना गया है। कोई भी पूजा हो, पंचामृत आपने देखा होगा बनता ही है, लेकिन इसे बनाते हुए एक चीज़ का ध्यान देना है। अब आपने देखा होगा कि तुलसी के पत्ते इसमें डाले जाते हैं बहुत से भोगों में, लेकिन जब भोले बाबा को, शिव जी को इसका भोग लगता है तो तुलसी का पत्ता गलती से भी ना डालिएगा, क्योंकि निषेध माना गया है भोले बाबा के भोग में तुलसी का पत्ता डालना। तो तुलसी का पत्ता नहीं डालेंगे, एक भोग बन गया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट भोग बनाने। तो अब हम बनाने वाले हैं कषार या प्रसाद या निवेद्य, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ गाय के शुद्ध देसी घी के लिए हैं। जैसे ही ये घी हल्का सा सीखे उसमें हम गेहूं का आटा डाल देंगे।
कम घी में बनाया जाता है इसे, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, सूखा सूखा ही बनता है जो कशार या प्रसाद होता है। देखा होगा आपने भी, नहीं आपने बनाया है तो देखते जाइए वीडियो को। इसे हमने अब चलाते जाना है, कोई मुश्किल नहीं होता है इसे बनाना, लेकिन जब इसे बनाए तो हमें शांति से इसे बनाना चाहिए, जल्दी में इसे नहीं बनाना है, नहीं तो ये जल जाएगा आटा, टेस्ट भी अच्छा नहीं आ पाएगा। तो आप इसे बनाते जाए, आप ओम नमः शिवाय बोलते जाए, ज़्यादा कुछ यदि आप नहीं बोल सकते हैं। बहुत फ़ायदे मिलते हैं इन चीज़ों के साथ में। जब भी आप भोग बनाए तो गंगा जल का छींटा दे दें, चाहे वो गैस स्टोव हो, खुद नहा के साफ कपड़े पहन के, साफ ही कपड़े हो, ऐसा नहीं है कि नया ही कोई सूट या कुछ हमने पहनना है, जो भी आपके पास है जैसा भी है उसके धो के अच्छे से पहनिए। बस अच्छे मन से बनाइए। किसी भी देवी देवता को जब आप भोग लगाते हैं तो खुश होके सच्चे मन से यदि लगाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो हम मांगे या वो भोग भगवान तक ना पहुँचे। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीज़ें बनाएंगे, कुछ बहुत महंगा कोई गिफ्ट या कुछ ऐसी चीज़ें हम भगवान जी को देंगे तो वो खुश होंगे। नहीं, आपसे जितना बनता है उतना कीजिए, लेकिन सच्चे मन से कीजिए। इन चीज़ों का फ़ायदा हमेशा होता ही है। तो अभी तो मुझे इस आटे को भूनते हुए 2 मिनट के आसपास का टाइम हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि आटा पहले बिल्कुल वाइट था, लेकिन अब हल्का हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी ये बना नहीं है, हालांकि अभी इसकी मंद मंद खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बना नहीं है अभी। जब बनेगा तो मैं पहचान आपको बताऊंगी, तो बताऊंगी उस टाइम। अभी आप ये जान लीजिए कि यहाँ भी जब हम कशार या ये निवेद्य बनाए तो इसमें भी तुलसी का पत्ता यूज़ नहीं होगा, क्योंकि भोले बाबा का ये भोग है, उसमें निषेध होता है तुलसी का पत्ता। बाकी यदि आप किसी देवी देवता को ये भोग बनाते हैं तो उन्हें आप डाल सकते हैं, लेकिन भोले बाबा के लिए नहीं डालना है। तो पका लूँगी ऐसे ही इसे 5 से 7 मिनट के लिए। अभी टाइम हुआ है 6 मिनट। तो बढ़िया से जो कशार है या जो आटा है या निवेद्य है वो अच्छे से देखिए भुन गया है। जब आप ऐसे इस पे स्पून चलाए तो आपको ऐसा महसूस होगा दाना दाना इसका जैसे अलग हो गया है, जैसा सूजी का दाना होता है ना। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, शायद आप अब देख पाओ, जैसा सूजी का दाना होता है वैसे इसके एक एक दाना खिल जाता है। ये पहचान है कि आटा अच्छे से भुना है। ये जो कशार है इतना टेस्टी होगा, अब साथ में इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत होती है। बना के किसी डिब्बे में डाल दीजिए, ठंडा होने के बाद महीनों तक खाया जा सकता है। अब मिठास के लिए मैंने शक्कर ही यूज़ की है, क्योंकि भोले बाबा को बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये ही इसमें डालूँगी। तो मैंने गैस को यहाँ बंद किया है। जब हल्का सा ठंडा होगा ये जो आटा हमने भुना है, उसके बाद हम ये शक्कर उसमें डालेंगे। जलती गैस पे इसे नहीं डालना है, नहीं तो एकदम से मेल्ट हो जाएगी शक्कर आटे में जाते ही। ये भोग अच्छा नहीं बनेगा, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं चलेगा। तो जब ये हल्का सा ठंडा हुआ उसके बाद मैंने इसमें ये शक्कर डाल दी है। मिला देंगे। इतनी हीट या इतनी तपत अभी आटे में है कि वो शक्कर को हल्का सा आपस में मिला देगा, हल्का सा शक्कर को पका देगा। अच्छे से शक्कर को मैंने आटे के साथ मिला दिया है। देखिए आप देख सकते हैं कैसे दाना दाना आटे का खिल के निकला है, यानी कि अब जो एक कशार या भोग है वो टेस्टी तो होगा ही, लेकिन यदि हम इसे काफ़ी दिनों तक खाना चाहते हैं तो वैसे भी इसे हम बना सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अब सजाते हैं भोले बाबा के लिए भोग की थाली। तो मैंने स्टील की थाली ली है जिसमें मैंने निकाल दिया है निवेद्य या कशार या प्रसाद को। जो पंचामृत है वो भी मैंने एक स्टील के ही बोल में निकाला है, क्योंकि इसमें लगा हुआ भोग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम भोले बाबा को इसका भोग लगाएंगे। 5-10 मिनट बैठे आप पूजा के लिए या घंटों, ये आप पे डिपेंड है। सच्चे मन से बैठे, फ़ायदा हमेशा ही होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे ऐसी ही एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।